everybody, welcome back to our YouTube channel, The Trip of Wester, and today is our day 3 in Hampi and we are all set to explore new places. आज हम लोग जाने वाले हैं विरूपाक्षा टेम्पल विच इज़ द मेन टेम्पल ऑफ हम्पी. तो विल सी कि उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हम देख पाते हैं. अभी फ़िलहाल करेंगे सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलेंगे फिर घूमने के लिए. तो लेट्स गो. And here is our breakfast. अनिकेत ने स्टार्ट भी कर दिया है. मुझे बहुत भूख लग रही है. बैठ जाओ. क्या मंगवाया? तो पराठा दे रखा है. आलू का पराठा और अनिकेत का फेवरेट ब्रेड बटर जैम. फेरी पॉइंट पे which is in आनेगुंडी. नाम भी ऐसा अजीब है यार, याद भी नहीं रहता. अरे आंटियाँ मछलियाँ ब्रश से रगड़ रगड़ के रखो. सब ताक में बैठे हैं उधर वो मछलियों की कि शायद एक आधी इनको भी मिल जाए. और इधर हम ताक में बैठे हैं उस बोट की. गुड मॉर्निंग भैया. भैया ने मेरे लिए स्पेशल सीट रख रखी है यहाँ पे. 2 दिन से रोज यहीं बैठाते हैं सबसे ऊपर. अरे अनिकेत अपनी राजगद्दी पे विराजमान हो गए हैं. भैया क्या नाम है आपका? बसुराज. बसुराज. ये भैया यहीं पे मिलेंगे आपको अगर आप जब हम्पी घूमने आओगे. तभी बोलने का बसुराज कहाँ है. तभी पूछने का. हाँ. सही है. तो इधर आपकी बोट चलती है शायद. मैंने किसी और की तो देखी नहीं अभी तक. आपकी अकेले एक ही बोट है ना? एक ही बोट है. 14 साल हो गया. 14 साल से भैया यहीं पर है. अपनी छुट्टी लेते तो यहाँ बोट नहीं चलती. लोग विश करते होंगे भैया छुट्टी ना ले, जैसे हमारे मैनेजर विश करते हैं. अब ये बताओ आपके पास टिकट है क्या? तो जी आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहुंच रहे हैं फटाफट विरूपाक्षा टेम्पल और उसी के आसपास करेंगे 1-2 चीज़ें और कवर. जो व्यू यहाँ से है इस टेम्पल का, दैट इज़ अमेजिंग. और ये है विरूपाक्षा टेम्पल के बाहर का स्ट्रक्चर. ये टेम्पल सुबह 9 बजे खुल जाता है. तो आप कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पे आने का. जल्दी आने के लिए रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है फिर इस टेम्पल में. तो इट्स बेटर कि आप सुबह जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ पे आ जाओ. क्योंकि अभी देखो हमारे हम लोग आए हैं 9:30 बजे और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. वहाँ से एंट्रेंस है इसका, नहीं सॉरी वहाँ से आप लोगे इसका एंट्री टिकट और यहाँ से इसका एंट्रेंस.
गाइज वी आर बैक टू दिस प्लेस मैंगो ट्री रेस्टोरेंट। कल हमें जगह नहीं मिली थी यहाँ पे, हम आधा घंटा वेट करके चले गए थे। सो टुडे वी आर बैक। तो चलो फाइनली लंच स्टार्ट होता सेम होते हैं टुडे। कल हम यहाँ 1 घंटा खड़े होकर गए हैं और हम यहाँ पे हो गया 3 दिन छुट्टी हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसकी वजह से। अच्छा आपका ये रेस्टोरेंट? आपका अच्छा भाई ये है भैया जिनका रेस्टोरेंट है। लकीली हमें मिल गई यहीं पे। कल एक घंटा इंतजार कराया अंकल ने हमें और फिर हम चले ही गए। तो आज हम सुबह आ गए। हमने बहुत तारीफ सुनी थी आपके रेस्टोरेंट की, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, आज खाना खा के देखते हैं कैसे। आराम से बैठ। सो गाइस दिस इज़ द रेस्टोरेंट। अंदर से एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। किधर बैठना है, अंदर या इधर? नीचे की तरफ बैठेंगे कहीं पे, बाहर इधर है। इधर बैठते हैं यार, इधर। दिस इज़ नाइस। चलो। सो दिस इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट विच आई रियली लाइक। कल की यहाँ की भीड़ देख के हमारी जो क्यूरियोसिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे ट्राई करने के लिए कि ऐसा क्या है यहाँ के जो इतनी तारीफ है और इतनी भीड़ थी। तो इसलिए आज हम लोग बहुत टेस्टी है यार। हाँ, तो आज हम लोग जो है 11 बजे आकर बैठ गए। लेकिन जो यहाँ पे लंच है वो स्टार्ट होता है 12 बजे से। तो लेकिन हम तो जाने वाले हैं नहीं, हम तो 12 बजे तक वेट करेंगे। 1 घंटे पहले आ गए हैं तो हम लोग वेट करेंगे 12 बजे तक। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मेन थाली है वो ऑर्डर करेंगे। अभी हम लोगों ने मंगाया है बटर मिल्क और मैंगो शेक, और जो कि हमने आधा पी भी लिया। और ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। सैंडविच आ रहा है। अमेजिंग। और सैंडविच ऑर्डर किया जो कि अभी आ रहा है, तो उसका ही फीडबैक हम आपको देते हैं। ट्रेन के अंदर का एम्बियंस यहाँ पे काइंड ऑफ ये मेटल के थोड़ी बहुत। यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है इनकेस आपको बुक्स पढ़नी हो। दाल सब्जी 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 दाल सब्जी सब्जी। गाइस फाइनली हमारी जो मच अवेटेड थाली है मैंगो ट्री की वो आ गई है। और ये जो है ये साउथ इंडियन थाली जो हमने ऑर्डर की है, ये यहाँ की फेमस है। एज यू कैन सी इसमें राइस, चपाती, कर्ड, चटनी और ये डेज़र्ट है। और ये आई थिंक सोयाबीन की सब्ज़ी है, सांभर, रसम, दाल और सब्जी। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर 1 पर्सन। और हम दोनों ने साउथ इंडियन थाली ऑर्डर की है, ये यहाँ की फेमस थाली है। तो अभी हम खा के बताते हैं कि ये कैसी है। पहले आप खा के बताओ कैसी है। मैं कैसे एकदम से पूरा खाने को मैं तो मेरे लिए स्वीट डिश अगर अच्छी है तो मेरे लिए स्वीट डिश माइंड ब्लोइंग है। क्या है ये मेरे ख्याल से बनाना पाई है इसमें। बैनोफी पाई नहीं, ये बनाना का बनता है क्या बोलते हैं? बैनोफी पाई। अरे पाई ये बनाना का बनता है। मतलब अभी मैंने डेजर्ट से स्टार्ट किया और डेजर्ट बहुत ही अमेजिंग है। जट्टों को तो मीठा अच्छा था, सब अच्छा, मज़ा ही आ गया। ये रसम है, बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। और हमें इस खाने को देख के लग गई है भूख, जिसके लिए हम बैठे थे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी हम अपना खाना खाते हैं। हम लोग का लंच हो गया है यहाँ पे। और जो यहाँ का खाना था माइंड ब्लोइंग, मतलब जितनी तारीफ है मेरे गले तक खाना आ गया। उल्टी हो सकती है बट नीयत नहीं भरी हुई है अभी तक। यानी कि इतने पूरी थाली खाली कर दी है। पेट भर गया था लेकिन फिर भी हम लोग खाते जा रहे थे। मतलब पेट भर जाता है बट नीयत नहीं भरती है। आप लोग अगर हम्पी आओ तो यू मस्ट ट्राई। जो वेजिटेरियंस हैं, इनफैक्ट अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो भी आप यहाँ पे आके वेजिटेरियन खाना ट्राई करना। इट इज़ अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और ये जो है ये बिल्कुल पास में पड़ता है आपको विरूपाक्षा टेम्पल के साइड में है।
तो विरूपाक्ष टेम्पल अगर आप विज़िट करने आते हो तो आप इजीली यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पे आ सकते हो। अमेजिंग। अभी ये सुहाने के बाद में नींद आ रही है, हम लोग रूम पे जाके अभी बस सोने वाले हैं। तो गाइस वी आर बैक टू आवर रूम। विरूपाक्ष टेम्पल से और मैंगो ट्री पे खाना खा के हम लोग आ रही थी काफ़ी ज़्यादा नींद, तो हम लोग आ गए वापस अपने रूम पे। और अभी तक मैंने आपको अपना रूम नहीं दिखाया है जहाँ पे हम लोग रुके हैं, तो चलो अभी पहले रूम का टूर करते हैं। यहाँ पे एक बेड है, डबल बेड, 2 चेयर्स आपको मिलेंगी लोअर सिटिंग और एक अटैच्ड वॉशरूम। तो ये है ये जो रूम्स हैं ये आपको ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो मेक माई ट्रिप पे। जो हमारे इस रिजॉर्ट का नाम है वो है हकुना मटाता इन, तो आप इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। सो अभी टाइम हो गया है 5, तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और हम लोगों ने काफ़ी रेस्ट भी कर लिया और धूप भी अब थोड़ी कम होने लगी है। तो हम लोग जा रहे हैं अब सनापुर लेक। सनापुर लेक यहाँ से पास में ही है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और सनापुर लेक में करने वाले हैं हम कोरेकल राइड, तो जो कि हम लोग कल मिस कर दिया था जो हमने, तो आज करने चाहेंगे हम कोरेकल राइड। चलो फिर। कितना भी रिकॉर्ड कर लो इस जगह को, लेकिन मन नहीं भरता। ऐसा लगता है अरे ये भी सुंदर लग रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है। ऐसे मैं सोचती हूँ कि चलो अब बंद कर दूँगी कैमरा, लेकिन यहाँ पूरा रास्ता ही इतना सुंदर लगता है ना। पहली बार कोई शहर ऐसा देखा होगा जहाँ पे पूरे का पूरा शहर इतना सुंदर है। शहर क्या, ये तो शहर से अलग ही है, जाके गाँव है अलग। हेलो फ्रेंड्स, नारियल मिले हैं, नारियल पी लो। वाह यार, ये पानी तो बढ़िया लग रहा है। भैया 2 लोगों के लिए क्या चार्जेस है? दोनों का 1500 है मैडम। 2 लोगों के लिए 1500। और कितनी देर का राउंड होता है? लॉन्ग ड्राइव होता है। तो इसके लिए कोरेकल राइड के लिए जो चार्जेस बताए हैं भैया ने वो बताए 1500 रुपये, और लॉन्ग रूट वो आई थिंक वहाँ पत्थर तक होगा। बट एक बोट में 6-7 people also going. If you want individual boat like this. इंडिविजुअल के लिए 1500 है अगर 2 लोग करते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं किसी के साथ में वो भी सेम 1500 रुपये पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू आर गोइंग इन अ ग्रुप और यू आर गोइंग सोलो दैट डजेंट मैटर। एक कोरेकल का जो चार्जेस है दैट इज़ 1500, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अभी पीक सीज़न है तो इन्होंने चार्जेस बढ़ा भी दिए हैं, अदरवाइज़ अगर मैं ऑनलाइन देखूँ तो इसके बहुत ही कम चार्जेस दिखाते हैं, विच इज़ नॉट मोर देन 100 रुपीज़। तो एक बोट में जो है 6 से 7 लोग जा सकते हैं, बट अपन तो 2 ही हैं। अपन सी कि अगर किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो हम लोगों ने अलग अलग एंगल ट्राई कर लिए सनसेट देखने के लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट सनसेट हो ही चुका है, सामने देख रहे हो।
तो हम जा रहे हैं अभी इन रॉक्स के बीच में कहीं पे सनसेट देखने। जब आदमी ब्याह करता है उसकी लाइफ ऐसी होती है। फिर ये हो जाती है, तो आप ऐसे हो चुके हो, ये कहना चाह रहे हो? ऐसी लाइफ हो जाती है। और फिर ये बीवी ऐसी नदी किनारे लाती है, पानी देखती है और छपाक। तो जी सनसेट तो हो चुका है, हम लोग टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हम इधर 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 उधर देखने में ही रह गए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी बहुत देर और बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। यहाँ पे जंगली जानवर का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लेपर्ड का तो स्पेशली। आई एग्री। धक्का मत दो। ये क्या किया? चल मेरी बंदरी, चल चल कहीं भागना चाहिए तू। कहाँ जा रही हूँ मैं भाग के? चल ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पत्थर है, अगर ये सिर्फ मिट्टी होती है ना तो यहाँ से बहुत स्लिप होते हैं। तो मैंने ये छोड़ दिया, कुछ पूछ लगेगी। अरे बंदर चल चल नीचे जाएगी ऊपर, चल ये भागनी नहीं चाहिए, चल चल। ये है मेरी बंदरी। ये क्या कर रहे हो? निकालो इसे। हमारा बंदरों यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। अरे यार इसमें रुकना नहीं पड़ता। इसमें भी डर है। तो इधर से चलते हैं। दिस इज़ द क्लिफ पॉइंट, क्लिफ जंप कर सकते हो आप यहाँ से इन केस यू वांट। तो गाइस अभी तक हम लोग इस जगह से गए नहीं हैं, टाइम हो गया ऑलमोस्ट 7 बज गए और अंधेरा भी हो गया। हम लोग यहाँ पे इतनी देर तक इसलिए रुक पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो हमें लगा थोड़ा शायद वो साथ होता है तो एक डर ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए अब हम निकल रहे हैं। अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, तो इसलिए अब हम निकलते हैं और पहुंच रहे हैं सीधा, या तो बाहर कहीं लंच अभी डिनर करेंगे, सॉरी, या तो अभी करेंगे कहीं पे डिनर रुक के, या फिर पहुंचेंगे सीधा होटल पे।